अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अल्फा स्टडी हब। आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 3.3। टॉपिक पर जाने से पहले, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम दो चीजों को डिस्कस करेंगे, दैट इज लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन। देखिए, लीनियर और क्वाड्रेटिक फंक्शन को भी डिस्कस करने से पहले हम एक और टर्म डिस्कस करेंगे, नोटेशन ऑफ फंक्शन। नोटेशन ऑफ फंक्शन। अब देखिए, सेट्स का जब चैप्टर हमने शुरू किया था, हमने ये बात देखी थी कि जो इनफाइनाइट सेट्स हैं उनको डिनोट करने के लिए जो सबसे खूबसूरत तरीका हमारे पास है वो है सेट बिल्डर नोटेशन। तो जो फंक्शन है उसको भी हम सेट बिल्डर नोटेशन में शो करते हैं, उसकी नोटेशन भी सेट बिल्डर नोटेशन में होती है। ठीक है, कैसे? एक फंक्शन है, उसको हम शो करते हैं किसमें? सेट बिल्डर नोटेशन में। दैट इज फंक्शन f इज इक्वल टू ब्रैकेट x comma y such that y is equal to x square and x belongs to n। ठीक हो गया? तो ये हमने जस्ट सेट बिल्डर नोटेशन में किसी भी रैंडम फंक्शन को लिया। यहां हम बात करते हैं दो टर्म में हमारे पास। फर्स्ट इज लीनियर। लीनियर को जब हम देखते हैं कि लीनियर फंक्शन कैसा होता है, हम लिखते हैं कि ये हमारे पास सेट है ऑर्डर्ड पेयर सच दैट y इज इक्वल टू mx प्लस c। ये जो हमारे पास इक्वेशन आती है, इसको आप जस्ट इसको देखें, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, लीनियर इक्वेशन वो होती है जिसकी वेरिएबल की पावर क्या हो? 1 हो। ऐसी इक्वेशन को हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ये जो फंक्शन है ये क्या कहलाता है? ये लीनियर फंक्शन कहलाता है। ठीक हो गया? इसी तरह सेकेंड हमारे पास है x कोमा y सच दैट y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, जो ये हमारे पास है ये कौन सी इक्वेशन है? ये क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक ये इक्वेशन है, तो ये क्या बन जाएगा? क्वाड्रेटिक फंक्शन बन जाएगा। बात समझ में आई? कैसी? ऐसा फंक्शन जिसमें लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व हो, लीनियर फंक्शन कहलाता है। और ऐसा फंक्शन जिसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन्वॉल्व हो, क्वाड्रेटिक फंक्शन कहलाता है। तो ये हमारे पास दो टर्म है, लीनियर एंड क्वाड्रेटिक फंक्शन, जो कि एक्सरसाइज 3.3 के ऑनवर्ड क्वेश्चन 3 इन दो फंक्शंस को इंक्लूड कर कर बनते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, if g of x is equal to 3x plus 2 and h of x is equal to x square plus 1 then find। अब यहां पर भी देखिए तो एक हमारे पास लीनियर फंक्शन है, दूसरा हमारे पास क्या है? क्वाड्रेटिक फंक्शन है। हमने क्या करना है? अब डिफरेंट टर्म्स में डिफरेंट नंबर्स के साथ उसको सॉल्व करने के लिए कहा हुआ है। जहां बात हो रही है g ऑफ 0 की, तो वहां हम फंक्शन g के साथ सॉल्व करते हैं कि g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। यहां आप लिख लें कि ये गिवन है हमारे पास। ठीक हो गया? नेक्स्ट, जी ऑफ 0 हमने फाइंड आउट करना है। जी ऑफ 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 2। हमने क्या किया? जहां जहां x था वहां वहां क्या पुट किया? 0 पुट किया। जी ऑफ x है जी ऑफ 0, x की जगह 0, x की जगह 0, बाकी टर्म्स एज इट इज। दैट इज इक्वल टू 0 प्लस 2। कोई भी नंबर जब 0 से मल्टीप्लाई होता है तो 0 हो जाता है, दोनों को ऐड करते हैं, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है? 2। सो जी ऑफ 0 का आंसर क्या आ गया हुआ है? 2। क्लियर? तो यहां हम शो कर देते हैं कि ये हमारे पास क्या है? आंसर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है g ऑफ -3। इसको भी एज इट इज हम यहां लिखते हैं, गिवन दैट g ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। अब जहां जहां x है वहां वहां -3 पुट करेंगे। g ऑफ -3 इज इक्वल टू 3 इंटू -3 प्लस 2। ओके, देन हमारे पास आता है 3 3 आर 9, -3 -9 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू -7। g ऑफ -3 हमारे पास क्या आ चुका है? -7 एंड दैट इज आवर आंसर। ठीक हो गया? थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास है g ऑफ 2/3 को हमने फाइंड आउट करना है। हम यहां लिख देते हैं गिवन दैट, जस्ट गिवन लिख लेते हैं, g of x is equal to 3x plus 2. So g of 2/3 is equal to 3 into 2/3 plus 2। हमने क्या किया? जहां x है वहां क्या पुट किया है?
2/3 पुट किया है, हमारे पास आ जाता है g ऑफ 2/3 इज इक्वल टू, ये 3 इस 3 के साथ क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। हम इस दोनों को क्या करेंगे, कैंसल आउट कर देंगे, क्योंकि सेम टर्म्स डिवीजन में पड़ी हुई है। सो आप चाहे तो एक स्टेप और कर लें, 2/3 यहाँ क्रॉस का साइन लगाएं, +2, इन दोनों को कैंसिल किया, हमारे पास आ जाता है 2, दिस वन, और ये हमारे पास आ गया +2, दैट इज इक्वल टू 4। जी ऑफ 2/3 इज इक्वल टू 4। फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास h ऑफ 1। अब g ऑफ, जो भी हमारे पास 3 पार्ट थे उसमें फंक्शन g इंक्लूड था, अब फोर्थ पार्ट में हमारे पास फंक्शन h इंक्लूड है, तो हम फंक्शन h को देखते हैं। h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, ये हमारे पास गिवन है। h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, तो हमने जहां जहां x है वहां वहां क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। हमारे पास आता है h ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर प्लस 1। h of 1 is equal to 1 plus 1, 1 का स्क्वायर लिया 1 आ गया, h of 1 is equal to 2, तो ये हमारे पास क्या आ गया हुआ, फाइनल आंसर आ गया हुआ किसका, h of 1 का, ठीक है। अब हम बात करते हैं फिफ्थ पार्ट की। फिफ्थ पार्ट में हमारे पास फंक्शन इंक्लूड है h, तो h of x लिख लेते हैं हम, h of x is equal to x स्क्वायर प्लस 1, h of -4 हमारे पास है, जहां जहां x है वहां वहां -4 पुट करेंगे, प्लस 1, दैट इज इक्वल टू, जी -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, और -4 का भी स्क्वायर क्या आएगा, 16। जब भी माइनस का हम स्क्वायर लेते हैं तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, तो प्लस का साइन आता है, 16 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 17। एज ऑफ -4 हमारे पास आंसर क्या आया हुआ है, 17, ये आ गया आंसर। क्लियर, चलते हैं हमारे पास लास्ट पार्ट की तरफ। हमारे पास है एज ऑफ -1/2, हमने फाइंड आउट करना है। फंक्शन h गिवन है तो हम यहां लिख लेते हैं h ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1, h ऑफ -1/2 इज इक्वल टू -1/2 होल स्क्वायर प्लस 1, दैट इज इक्वल टू, अब देखिए माइनस है ना, माइनस 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 तो प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर ले एज इट इज 1 आता है, 2 का स्क्वायर ले दैट इज 4, 1/4 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू। अब देखिए एक हमारे पास ओवर की टर्म में है, एक फ्रैक्शन है दूसरी फ्रैक्शन नहीं है, तो हमारे पास क्या आएगा, एलसीएम लेते हैं, एलसीएम आता है हमारे पास 4, ठीक है, 4 के साथ कैंसिल, हमारे पास आ जाता है 1 प्लस, इधर 4 इधर नीचे 1 है, 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 4 प्लस 4 क्रॉस 1, जो ऊपर टर्म होगी उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ 1 बचा था तो मैं ऐसे लिख देती हूँ, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस 4 ओवर 4 दैट इज इक्वल टू 5 ओवर 4। सो एच ऑफ -1/2 हमारे पास क्या आंसर आ गया हुआ है, 5/4। क्लियर, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट। फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, गिवन दैट f of x is equal to ax plus b plus 1 where a and b are constant। अब यहां देखें जो फंक्शन गिवन है हमारे पास वो क्या है, लीनियर है, लाइक ax plus b plus 1, ये हमारे पास गिवन फंक्शन है, x की पावर 1 है, सो ये एक लीनियर फंक्शन है। हमने क्या करना है, a और b कांस्टेंट है और a और b की क्या करनी है, वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, और इसकी वैल्यूज हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहां हमें टर्म्स कुछ गिवन है इसकी हेल्प से। if f of 3 is equal to 8 and then f of 6 is equal to whatever। अब देखिए ये जो हमारे पास गिवन है f of 3 is equal to 8, इसकी हेल्प से पहले हम इसको यूज करते हैं जी। if हम यहां लिख लेते हैं कि f of 3 अगर 8 के इक्वल है देन, अब जरा देखें f of 3 है ना, तो इस f of x की जगह हम f of 3 की वैल्यू डालकर लिखेंगे, लाइक हम यहां लिखते हैं, देन हमारे पास क्या आता है, f of 3 है a into 3 plus b plus 1 is equal to 8। ओके, अच्छा अब इसको मैं यहां सेपरेटली लिख रही हूं कि अगर f of 3 होता तो हम इसी तरह लिखते हैं a of 3 plus b plus 1, तो यही f of 3 की वैल्यू मैंने यहां लिख दी है। क्लियर, सो सॉल्व करते हैं, a को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें, a 3 लिखें या 3a लिख दें, प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 8। अब ये दोनों तो कांस्टेंट नंबर्स हैं, इनका हमें नहीं पता अभी, तो 1 और 8 का कुछ ना कुछ हो सकता है, 1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, हमारे पास आता है 3a प्लस b इज इक्वल टू 8 माइनस 1, 1 प्लस हो रहा था माइनस हो गया, 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। ठीक है, अब ये एक इक्वेशन बन गई है जिसमें
दो वैल्यूज अननोन है तो सॉल्व नहीं कर सकते आगे, इसको हम एज इट इज इक्वेशन नंबर 1 का नाम देते हैं। ओके, नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, ये हमने सॉल्व कर लिया, ये हमारे पास है f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। हम यहां लिखते हैं इफ f ऑफ 6 हमारे पास जब 14 होगा तो हम उसको कैसे लिखेंगे, f ऑफ 6 इज इक्वल टू 14। f ऑफ 6 हम इसके अंदर बनाते हैं a इंटू 6 प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14। हमने ये f ऑफ 6 लिख दिया। क्लियर, इसको भी सॉल्व करते हैं जैसे हमने इसको सॉल्व किया। हमारे पास आ जाता है 6a प्लस b प्लस 1 इज इक्वल टू 14। अगेन 1 को दूसरी साइड पर शिफ्ट करते हैं, 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1, 6a प्लस b इज इक्वल टू 14 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 13। अब ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। क्लियर, अब क्या करते हैं, अब जरा देखें इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में दो अननोन कांस्टेंट है हमारे पास a और b। ठीक है, a और b हमारे पास कांस्टेंट टर्म्स आ गई और दोनों को हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। अब यहाँ दो तीन तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। एक ये है कि हम इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें, दूसरा तरीका ये है कि हम एक की वैल्यू फाइंड आउट करें और दूसरी इक्वेशन में पुट करें। हम यहाँ इसको साइमल्टेनियसली सॉल्व करते हैं। साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए हम इसको ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, और मैं इसको लिखती हूं, 2 में से हमने 1 को माइनस करना है तो सबसे पहले मैं 2 लिखती हूं, 6a प्लस b इज इक्वल टू 30। जो फ्रॉम के बाद वाली होती है उसको पहले लिखते हैं। देन 3a प्लस b इज इक्वल टू 7। माइनस करना है तो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे। ओके, ये b इस b के साथ क्या हो गया, कैंसल। 6a में से 3a को माइनस किया, हमारे पास आता है 3a दैट इज इक्वल टू 13 में से 7 को माइनस करेंगे दैट इज इक्वल टू 6। ठीक हो गया, तो हमारे पास आ जाते हैं, अभी देखिए 3a इज इक्वल टू 6 आ गया ना, तो हम इसको कैसे करेंगे, हम 3 को दूसरी साइड पर क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, क्योंकि a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। a इज इक्वल टू 6 बाय 3 दैट इज इक्वल टू 2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई, a इज इक्वल टू 2। ओके, अब a की वैल्यू है किसी भी इक्वेशन में पुट कर दे, इक्वेशन नंबर 1 या 2 में पुट कर देंगे, हमारे पास b की वैल्यू आ जाएगी। बहुत आसान, हमारे पास आ जाता है, हमारे पास आ जाता है जी, यहां मैं लिख लेती हूं, वैल्यू ऑफ a पुट इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में पुट करते हैं, हमारे पास आता है 3 इंटू a की जगह क्या लिखेंगे, 2 प्लस b इज इक्वल टू 7। 6 प्लस b इज इक्वल टू 7। 6 यहां प्लस हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या हो जाएगा, माइनस। 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया, तो हमारे पास a की वैल्यू क्या आ गई, a इज इक्वल टू 2 एंड b इज इक्वल टू 1। जो हमें कहा गया था वो हमारे पास हमने फाइंड आउट कर लिया। हमें कहा था ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट करें और हमने ए और बी की वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। यहां तक हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है।